स्टूडेंट्स, आज हम भूमितीय रचनाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग समरूप त्रिभुजों की रचना करना में दूसरा प्रकार सीखेंगे। दूसरा प्रकार है हमारा दो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के रचना करना जब एक शीर्ष बिंदु सामान्य हो। एक शीर्ष बिंदु सामान्य हो, जैसे कोई भी दो त्रिभुज लो, उन दोनों त्रिभुजों के नामों में कोई एक जो नाम है बिंदु वो सामान्य हो जाए, तब उन त्रिभुजों की रचना कैसे करेंगे वो आज हमें देखना है। इससे पहले की वीडियो में हमने दो त्रिभुजों की रचना की थी जब दोनों के नामों में कोई भी सामान्य शीर्ष बिंदु नहीं था। वो हमने रचना सीखा था और बहुत ही आसान था, समरूप त्रिभुजों की परिभाषा पर आधारित था। उसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना था और रचना कम बनाना था। सेकंड प्रकार में ये है कि हाँ, यहाँ हमें कैलकुलेशन या हल करना कम है और रचना ज़्यादा बनाना है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। इसमें हल नहीं करना है, रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम पर 1 नंबर मिलेगा और वही उसी को देखकर फेयर डायग्राम बनाने पर 3 नंबर मिलेगा। अधिकतर ये रचनाएं 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग देखते हैं। सेकंड प्रकार, दो त्रिभुजों के कोई एक शीर्ष बिंदु सामान्य होने पर। तो हमें प्रश्न संग्रह 4.1 में हमें 2 सवाल दिए गए, जिसमें से मैंने सबसे पहले क्वेश्चन 2 को लिया है। हम दोनों सवाल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LTR। इससे भी पहले वाले वीडियो में मैं समझाई थी कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो दोनों त्रिभुजों के नाम से ही नाम पढ़कर थोड़ी देर सोचो कि इसमें क्या सामान्य है, सामान्य कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं दोनों के नामों में, तो ये जो R बिंदु है, R बिंदु हमारा सामान्य मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये सामान्य शीर्ष बिंदु की रचना वाला प्रकार है। हमें नंबर 2 का प्रकार याद कर लेना और उस विधि से करना है। तो सबसे पहले हम ये नाम पढ़ लिए, इसका सामान्य ढूंढ लिए। तो आगे हम देखते क्या दिया है। त्रिभुज PQR में PQ 4.2 सेमी, QR 5.4 सेमी, PR 4.8 सेमी और PQ/LT 3/4 हो, तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज LTR की रचना करो। तो शुरू करते हैं। इस पे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। अगर तुम लोग समझ जाते हो कि हमें क्या सही भुजा लेना है तो ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। हमें यहाँ महत्वपूर्ण काम करना है, तो इसलिए समझाने के लिए पहला रचना शुरू हो रहा है, तो मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप है, कारण लिखेंगे दत्त। दोनों में क्या बिंदु सामान्य है उसको राउंड लगा दिया हमने। तो यहाँ पर देखा PQR में R, LTR में R बिंदु सामान्य है, उसको पेंसिल से राउंड लगा दिया। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे जो अनुपात हमें दिया है PQ/LT बराबर 3/4, ये दत्त है, ये महत्वपूर्ण अनुपात है। सारी रचना इसी अनुपात पर आधारित है। कितने हमें चाप लगाने हैं, त्रिभुज कहाँ तक जाएगा, कौन सा त्रिभुज छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, पहला वाला त्रिभुज जो हमें दिया गया है माप वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, इसी पर डिसाइड होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये दोनों लिखने के बाद इससे हम अर्थ क्या निकालते हैं पहले वाले पॉइंट से, कि इन दोनों त्रिभुजों का एक शीर्ष बिंदु R सामान्य है, कारण लिखेंगे 1 से। फिर अर्थात जो भी हम भुजा बनाएंगे, अभी जैसे हमने जान लिया कि R बिंदु सामान्य है, तो R से ही जुड़ा हुआ भुजा हमारा क्या होगा, आधार बनेगा। तो यहाँ पर हम देखें R, ये जो अनुपात दिया है इसमें कहीं भी R नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो अनुपात है दो त्रिभुज समरूप होने के कारण और अन्य दो अनुपातों से समानुपात है, तो और अन्य दो अनुपात के मान भी 3/4 होंगे, तो और अन्य दो अनुपात में जरूर R आएगा। तो हमें R वाला भुजा लेकर उसका अनुपात लेकर रचना शुरू करना है। तो यहाँ पे वही दिया गया है दूसरा चौथा पॉइंट, अर्थात R से जुड़ा भुजा ही आधार बनेगा दोनों त्रिभुजों का।
मतलब त्रिभुज LTR में भी आधार वाली भुजा आर से ही शुरू होगी नाम, और त्रिभुज PQR में भी आधार वाली भुजा आर से ही नाम शुरू होगा। यह आर मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन दोनों भी त्रिभुजों में आर ही सामान्य शीर्ष बिंदु है। तो ये हमेशा याद रखो, जब भी शीर्ष बिंदु सामान्य हो तो उसी से आधार बनाओ। अगर अनुपात में सामान्य शीर्ष बिंदु वाला अनुपात नहीं है तो उसको अन्य दो अनुपातों से बराबर करके, जैसे ये सवाल ऐसे ही है, PQ/LT को अन्य दो अनुपात से बराबर करो। हम क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा या शर्त इससे भी पहले वाले वीडियो में समझाया गया है कि संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। तो हम तीनों अनुपात यहाँ लिख रहे हैं, PQ/LT बराबर QR/TR बराबर RP/RT बराबर मान क्या होगा 3/4। कारण हम लिखेंगे 1 और 2 से, और उसका कारण देखेंगे और भी लिखेंगे समरूप त्रिभुज की परिभाषा से। अब इसमें हमें अनुपात चुनना है आर वाला, तो मैं ये लास्ट वाला अनुपात चुनी हूँ, इसको भी लेकर हम बना सकते हैं। तो मैंने लास्ट वाला ले लिया है, RP/RT बराबर 3/4। तो हम कौन सा भुजा पहले बनाएंगे, उस त्रिभुज की भुजा पहले बनाएंगे जिसका हमें सारा मान दिया है, और उस त्रिभुज को हम आसानी से माप के द्वारा बना सकते हैं। उसको अगर तुम कुछ भी नहीं आए तो जो त्रिभुज PQR के माप दिए हैं सभी को त्रिभुज बनाना आता है। 5वीं 6वीं 7वीं से 8वीं से सिखाया गया है कि त्रिभुज की हम रचना कैसे करते हैं। हमें कोई भी 3 घटक दे दे, हम त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं। तो आप जब भी कुछ सवाल नहीं समझे तो जो ये हमें दिया गया है इस माप को लेकर एक त्रिभुज तैयार कर दो, उस पर भी 1 नंबर मिल जाता है। तो ये जो त्रिभुज हमें PQR का दिया है तो उसकी भुजा RP जो दिया है गया है यहाँ पर, वो RP हमारा आधार बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसी आधार से जुड़ा हुआ हमारा RT होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 3/4 दिया है अनुपात, तो 3/4 में हमें चापों की संख्या कितनी लगानी है वो बड़ी संख्या से डिसाइड होगा। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो टोटल हम 4 चाप लगाएंगे। तो आगे अब रचना कैसे करना है हम बनाते बनाते सीखेंगे। तो ये जब हमने समझ लिया पूरा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग इस सवाल में ये है कि रफ डायग्राम पर तुम्हें 1 नंबर मिलता है। तो रफ डायग्राम को हमेशा स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से बनाना है। पेन से और हाथ से टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है, क्योंकि रफ डायग्राम पर हमें 1 मार्क मिल रहा है। यू विल गेट 1 मार्क फॉर योर रफ डायग्राम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो हमेशा रफ डायग्राम को छोटा नहीं, इतना बड़ा साइज बनाओ कि हमें पढ़ने में आए, जो चेक कर रहे एग्जामिनर उनको समझ में आए कि क्या क्लियर बना हुआ है रफ में। बस ये काम नहीं करना है कि वहाँ गोला प्रकार उठा के कोई चाप नहीं लगाना है, वो तुम हाथ से लगा सकते हो। लेकिन स्केल की अगर लाइन तुम हाथ से सीधी नहीं खींच सकते हो तो स्केल और पेंसिल की सहायता से लाइन सीधी, रेख जो है सीधी खींचो, त्रिभुज सीधा बनाओ। क्यों ये बोले, क्योंकि यहाँ पर रफ डायग्राम पे 1 मार्क्स मिलेंगे। अब तक के जितने भी हम रचना बनाए रफ हर जगह बनाते थे, लेकिन रफ डायग्राम पे कहीं मार्क्स नहीं मिलता था। लेकिन ये ऐसा इकलौता रचना है, ये जो प्रकार है ना, ये सेकंड प्रकार का रचना ऐसा है कि जो हमें 1 मार्क्स दिलाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि रफ डायग्राम कैसे बनाए। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज RPQ तैयार करेंगे। जैसा मैं बोली थी RP हमें 4.8 लेना है, उस पर तुम्हें 5.4 और 4.2 का, R पर रखकर 5.4 और P पर रखकर 4.2 का चाप लगाना है। तो यहाँ रफ डायग्राम बना रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम चाप लगाएं, हम स्केल की सहायता से, जैसे यहाँ पे अंदाज से नापने की कोई जरूरत नहीं है, अंदाज से RP का लाइन खींचो और फिर उसमें RQ और PQ का लाइन खींच के एक त्रिभुज तैयार कर दो। उसके बाद 30 अंश भी नापना नहीं है, यहाँ पर अंदाज से एक न्यून कोण का किरण खींच दो। किरण खींचने के बाद ये भी हाथ से ही पेंसिल की सहायता से 1 2 3 4 चाप लगा के R1 R2 R3 R4 नाम दे दो। उसके बाद तुम्हें जो हमारा भुजा RP इस अनुपात में चेक
चेक करो, आरपी बटे आरटी में से जो आरपी है वो आ चुका है और आरपी को कितने भाग दिए गए हैं, 3 भाग। तो ये जो चापों की संख्या है वो भाग बताता है, रेखाखंड के सर्वांग सम भाग। तो इसको आरपी को 3 भाग मिले, यानी आर3 और आरपी का पी बिंदु मिला दो स्केल की सहायता से, इसे हमने मिला दिया। इसके बाद जो हमारा वो 4 वाला भाग है वो किसको जा रहा है, आरटी को जा रहा है। आर टी के लिए जगह ही नहीं है, पी के बाद कोई जगह नहीं बना है, तो हमें क्या करना है, आरपी को इस स्केल की सहायता से किरण बनाना है। किरण बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वांगसम कोणों की रचना, जो मूलभूत रचना में सिखाई थी उसमें से आखिरी जो रचना था सर्वांगसम कोणों की रचना, वो वाला रचना हमें यहाँ करना है। हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो मैंने यहाँ मिलाई वो पी और आर3, तो एक न्यूनकोण तैयार हो गया। तो यहाँ कोई गोला प्रकार नहीं रखना है, बस क्या करना है, हाथ से तुम्हें हल्का से एक चाप लगाना है और लाके यहाँ चाप लगाते हुए स्केल की सहायता से पी आर3 के समांतर हम R4T खींचेंगे, ऐसा खींच लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चाप कट कर देंगे। ये दोनों लाइनें जब खींचोगे ना स्केल की सहायता से, तो उसको हमें समांतर खींचना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर T बिंदु आने पर T पर भी एक समांतर रेखा PQ के खींचना है। तो PQ के खींचने के लिए बिंदु P पर न्यूनकोण का निशान लगाना है हाथ से पेंसिल की सहायता से, और उसको आकर बिंदु T पर इस तरह से घुमा के बना देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बिंदु T पर, T जो नाम आया है वहां पर एक समांतर रेख किसके खींचना है, PQ के। समांतर रेख हमने खींच दिया, वो जाके यहाँ कट होगा और यहाँ पर एक कट चाप का लगा देना है। तो ये जो हम कर रहे हैं बिना गोला प्रकार के कर रहे हैं, तो उसको उसी तरह से करना है जैसे सर्वांगसम कोणों की रचना सिखाई गई थी। अब इसी रचना को हम यहाँ पर फेयर करेंगे। तो जैसे मैं फेयर करूंगी तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा फेयर है वैसे ही हूबहू रफ होना चाहिए, बस हम यहाँ गोला प्रकार से चाप नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते फेयर डायग्राम बनाना। स्केल की सहायता से हमें आरपी जो है 4.8 सेंटीमीटर ले लेना है, आरपी 4.8 सेंटीमीटर ले लेना है। फिर बिंदु Q प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 चाप यहाँ लगा हुआ है, चाप का निशान जरूर बनाना है यहाँ पर कि हमने चाप से प्राप्त किया। गोला प्रकार यहाँ उठाने की जरूरत नहीं है, परंतु यहाँ पर हम गोला प्रकार उठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, गोला प्रकार की सहायता से 5.4 नाप लो, क्योंकि बिंदु R से मैं 5.4 का चाप लगाऊंगी। तो बिंदु R से हम जब चाप लगाएंगे, नाप लिया मैंने यहाँ पर 5.4, तो बिंदु R पर रखो और 5.4 का चाप लगा दो। उसके बाद बिंदु P पर रखकर 4.2 का चाप लगाना है ताकि Q प्राप्त हो। बिंदु P पर रखकर हमने ये स्केल से नाप लिया है, मैंने P पर रखकर ये चाप लगा दिया, ये इस तरह से कट हो गया। अब स्केल की सहायता से यहाँ पर नाम पहले मैं दे दूंगी Q और स्केल की सहायता से इसको मिलाते हैं हम। RQ और RP मिला दिया, माप लिख दो झट से, 5.4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब गोनीय की सहायता से 30 अंश का न्यूनकोण खींच लो। यहाँ पर नीचे आधार से आधार रखकर मध्य बिंदु R पे रखकर, R ध्यान देना हमने R क्यों यहाँ लिया है, क्योंकि R जो है वो सामान्य शीर्ष बिंदु है, इसलिए R को इस तरफ लेकर ही बनाना है, इस तरफ नहीं लेना है। 30 अंश न्यूनकोण का हमने किरण खींच दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गोला प्रकार की सहायता से कितने चाप लगाएंगे, जो यहाँ पर संख्या बड़ी है, यहाँ पर हमारी संख्या कितनी है, 3 और 4 भाग दिया गया है,
तो जो 4 है वो बड़ी संख्या का उतना चाप यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ में चाप अंदाज से ये दूरी लेना है, दूरी अपने ऊपर है, कैसा जगह है उसके हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर ये पहला चाप पहले पे रख के दूसरा चाप, दूसरे पे रख के तीसरा चाप, तीसरे पे रखकर चौथा चाप। 4 चाप लगा दिया है। इसके बाद हम नाम लिख देते हैं R1, R2, R3, R4। और हम क्या करेंगे, अब स्केल की सहायता से हम आरपी का जितना भाग है उनको देंगे। तो आरपी को, आरपी के सामने कितना नंबर लिखा है 3, तो 3 सर्वांगसम भाग, ये सर्वांगसम भाग बने हुए हैं। तो आरपी का 3 भाग R3 है, जैसे यहाँ हमने मिलाया था, रफ को देखते जाओ, R3 को P से मिलाना है। मिला दिया। उसके बाद हमें R4 से जो लाइन खींचेंगे वो जाके टकराएगा यहाँ पर आधार पर, लेकिन आधार वाली जगह खाली दिख रही है क्योंकि हमारा जो बनने वाला त्रिभुज है, नया बनने वाला त्रिभुज है, वो बड़ा है। तो इसके लिए हमें आरपी को बढ़ा के आगे किरण बनाना है। आरपी एक भुजा है यहाँ पर, जब वो बढ़ेगी तो एक किरण का रूप ले लेगी। तो इसको अब इसको बढ़ाकर हम ये किरण बना देते हैं। और यहाँ पर जब ये टकराएगी यहाँ जाके, तो ये भी भुजा बड़ी होनी चाहिए। तो हम पहले से ही रेडी रखते हैं, इसको बढ़ा के आरक्यू को भी बढ़ा लेते हैं। अब स्केल का काम हो गया है। गोला प्रकार की सहायता से हम ये सर्वांगसम कोणों की रचना जो हमने यहाँ पर हाथ से ही किया था रफ डायग्राम में, अब हम फेयर में गोला प्रकार की सहायता से सर्वांगसम कोणों की रचना करेंगे। तो हम कहाँ रखेंगे, R3 पर। ये एक न्यून कोण है जो यहाँ पर तैयार होना चाहिए। अगर तैयार हो जाए तो जो हम भुजा खींचेंगे कोण का, वो इसके समांतर आएगा। तो ऐसा हमने सर्वांगसम कोणों की रचना में सीखा है। हमें अपने हिसाब से दूरी सेट कर लेना है और कोण के शीर्ष बिंदु R3 है उस पर रखना है। R3 पर रखकर अपने अंदाज से कोण का माप का निशान लगाना है। मैंने निशान लगा दिया है, उसको तुम पूरा भी गोल घुमा सकते हो। इसको लाकर जहां पे समांतर रेखा खींचना है, वहां पर रखना है। R4 पर मुझे जरूरत है, तो R4 शीर्ष बिंदु मानकर यही कोण का जो निशान है वो मैं बनाऊंगी। उसके बाद इस कोण को, जो चाप मैंने काटी हूँ इस किरण पे और इस R3P के भुजा पर, उस दोनों चाप को मैं गोला प्रकार फैला के नाप लूंगी। नापने के बाद ये जो मेरा चाप यहाँ पर है, यहाँ ध्यान से देखना है, एक चाप पहले कटा हुआ है, दूसरा भी कोण का कटा है, तो दो दो दिखाई देता है। इसी में बच्चों की गलतियां अधिक होती हैं और यहाँ गलतियां ज्यादा होती है, रेखाएं समांतर नहीं आती हैं। तो इसलिए तुमने कौन सा कोण का निशान लगाया है वो ध्यान से देख के चाप बनाया। और ये इस तरह से कटना चाहिए। यहाँ पर भी तुम ये चाप काट सकते हो कि तुम ये काटते हुए यहाँ आए हो। इसको फिर स्केल की सहायता से जोड़ना है। यह R4 बिंदु है, ये नया बिंदु हमें चाप का मिला है, वो उसको मिलाते हुए ऐसे रखना है कि ये रेखाएं इसके समांतर आए। देखो परफेक्ट, ये रेखा समांतर आ चुका है। यहाँ पर हमें तुरंत नाम बिंदु T देना है। अब T से अगर हम PQ के समांतर खींच दें तो हमारा त्रिभुज तैयार हो जाएगा। तो जो क्रिया हमने यहाँ किया है वही क्रिया हमें क्या करना है, इस कोण पर, कोण QPR एक न्यून कोण है, उस कोण पर अगर यही कोण मैं बिंदु T पर बना देती हूँ तो T से जो किरण जाएगा वो PQ के समांतर होगा। तो इसे खींचने के लिए पुनः गोला प्रकार लेना है और गोला प्रकार पर अपने अंदाज से कुछ चाप की दूरी ले लेनी है और उसको हम कहाँ रखेंगे, बिंदु P पर। बिंदु P हमारा एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण पर रखेंगे क्योंकि वही न्यून कोण सर्वांगसम कोण की रचना के लिए उपयोगी है। तो ये हम रख के चाप का निशान दो भुजा पे लगा रहे हैं, एक हम RP पर लगा रहे हैं और दूसरा RQ पर। ये नाम मैं लिख देती हूँ, डार्क कर देती हूँ, QP और RP पे हमने ये चाप निशान लगे, ये सेट हो गया है। इसको मैं बिंदु T पर रखती हूँ और T पर रखकर मैं
एक चाप किरण पर लगाती हूँ और दूसरा खाली जगह में। ये लग गया है। इसके बाद ये गोला प्रकार खोलकर ये जो चाप दोनों भुजाओं को काटे हैं ना, उस बिंदु तक मैं इस गोला प्रकार का गोला प्रकार से नाप ले रही हूँ। और उसके बाद हम ये किरण पर कहाँ रखेंगे, किरण पर जो चाप कटा है ना उस पर ये गोला प्रकार रखेंगे। रख कर खाली जगह में जो एक चाप दिख रहा है उसको दो बनाएंगे प्रतिच्छेदित करके। तो दोनों चाप ने एक दूसरे को काट के एक नया बिंदु हमें दे दिया है। वो बिंदु बहुत ही उपयोगी है हमें एक और रेख खींचने के लिए। तो बिंदु टी और ये नया बिंदु जो चाप के काटने से मिला है उसको मिलाकर हम एक नया रेख बनाएंगे। जो रेख होगा वो PQ के समांतर होगा। ये ध्यान देना है, PQ के समांतर जाएगा। तो ये भी हमारा एक परफेक्ट समांतर रेखा तैयार हो गया है। यहाँ पे नाम देना भूलना नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ नाम, डायग्राम बन जाती है फटाफट खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं, देखते नहीं है कि हमने नाम देना भूल गए हैं। तो इसलिए ये नाम जो है ना चेक कर लेना है। QRP, PQR, PQR त्रिभुज तैयार हो गया है। LTR त्रिभुज तैयार हो गया है। PQ के साथ LT भुजा है 3:4। ये हमारा इस तरह से ये डायग्राम रेडी हो गया है। आप लोगों को फिर से ये इसका प्रोसेस बता देती हूँ कि हमें सबसे पहले त्रिभुज तैयार करना है। त्रिभुज के बाद हमें न्यून कोण की लाइन खींचनी है, उस पर जो संख्या बड़ी है उतने हमें चाप लगाने हैं। और जिस भुजा का, जैसे आधार वाली भुजा का हमें 3 भाग दिया है तो उसको 3 से मिलाना है, R3 से। और फिर यहाँ जो न्यून कोण बनता है उस न्यून कोण का हमें सर्वांग कोण R4 पर बनाना है। और हमें RP को किरण के रूप में बढ़ा लेना है, RQ को भी किरण के रूप में बढ़ा लेना है। जब हम सर्वांग कोण की रचना करेंगे तो ये R3P के समांतर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समांतर दिखना चाहिए। नहीं समांतर है तो डायग्राम यही गलत समझा जाता है। जो चेक करने वाले होते हैं वो तुरंत देख लेते हैं कि ये समांतर नहीं है तो डायग्राम पूरा गलत है, इसको गलत कर देते हैं। तो ये इसके बाद हमें ये बिंदु T पर पुनः समांतर रेख खींचना है PQ के। तो पुनः हम यहाँ सर्वांग कोणों की रचना विधि अपनाएंगे। मूलभूत रचना में सिखाया गया था वो जरूर समझना है। और उसके बाद हम ये T से जो रेख खींचेंगे वो ठीक इसके समांतर आएगा और उसको नाम दे देंगे। इस तरह से 2 त्रिभुज तैयार हो जाएगा। तो इसको ध्यान से वीडियो को समझना है और फेयर में जरूर कर लेना है।